सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। नहीं साहब, सनातन ही सॉफ्ट टारगेट है और मुख्यमंत्री जी ने फिर से अपना सनातन विरोधी चेहरा दिखा दिया। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। विधानसभा में बजट सत्र कल समाप्त हो गया। 1 महीने चला ये बजट सत्र। कई अहम मुद्दों पर मुहर भी लगी, कई सवाल अधूरे रह गए, कई विधायकों और मंत्रियों के विपक्षों का सवाल के जवाब में कुछ नहीं मिला, कई सवालों के एकदम सही जवाब मिले। कह सकते हैं 1 महीने तक जो बजट सत्र झारखंड में चला, विधानसभा में चला, काफी दिलचस्प रहा है। लेकिन विपक्ष की खामोशी में और सुस्ती में सवाल जरूर खड़े हुए हैं। समापन के समय पूरा विपक्ष का जो सेक्शन था ना, कॉर्नर जिसे बैठने के लिए बना होता है, वो सीट पूर्ण रूप से खाली हो चुका था। विपक्ष में इतना भी संयम नहीं था कि बैठे सुने कि समापन पर राज्य के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। खुशी जताते हैं, सवाल खड़े करते हैं, कटाक्ष करते हैं, सुनने के लिए विपक्ष ही नहीं था। जैसे ही बजट सत्र के समापन की शुरुआत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने वक्तव्य को रखना शुरू किया, एक शब्द ही शुरू किए थे कि स्पीकर महोदय, वैसे ही उनकी हंसी छूट गई, क्योंकि सामने विपक्ष के नाम पर खाली कुर्सियां थी। उन्होंने खाली कुर्सियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जवाब दे रहा हूं, संबोधन दे रहा हूं उन खाली कुर्सियों को। उसके बाद उन्होंने शुरू किया, लंबा चौड़ा उन्होंने एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने कई अहम विषयों को चुना। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार पिछले कई सालों से कम संसाधन में कैसे अपने राज्य को चला रही है, वो हमसे पूछिए। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, भले हमारे पास लिमिटेड संसाधन है। इसके अलावा विपक्ष की कमियों को उन्होंने गिनवाया है, केंद्र सरकार को घेरा है और जाते जाते उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई, अब ये लोग कह रहे हैं कि शायद हेमंत सोरेन सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुए हैं या क्या है। कई लोग उन्हें हिंदू विरोधी भी बताने लगे हैं। कई चैनलों में हम देख रहे हैं कि उन्हें हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। दरअसल हेमंत सोरेन ने कहा कि सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा और जितने भी पूजा पाठ होता है हमारे देश में होता है, लेकिन विद्वान दूसरे मुल्कों में पैदा होते हैं। जैसे जापान के लोग बुद्धि में बहुत तेज होते हैं, हाईटेक होते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं, पैसे के मामले में अमेरिका सब पर भारी है। तो उन्होंने ये बात कही, जिसके बाद से देखिए, आप जब किसी संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं ना, तो बड़ा सोच समझ कर बोलना होता है। हालांकि हम सब जानते हैं हेमंत सोरेन बड़ा नपा तोला बोलते हैं, बड़बोलापन उनमें नहीं देखा जाता है। कई मुख्यमंत्री हैं कि जोश में आकर अपना होश गवा देते हैं, हेमंत सोरेन उनमें से नहीं है, बड़ा नपा तोला बोलते हैं। कल भी उन्होंने बोला है, तो कई लोगों को लग रहा है कि वो हिंदू विरोधी हैं, हिंदू के तीज त्योहारों पर वो कटाक्ष कर रहे हैं कि यहाँ पर दिन भर से पूजा पाठ ही होता रहता है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जब कोई बात बोलता है ना, तो उसके सारे पक्षों को देखना, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों को देखना चाहिए कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। हो सकता है उनके बोलने का तरीका गलत हो, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि दिन रात सिर्फ पूजा 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 करने से क्या आपके घर में रोटी आ जाएगी? क्या आपके पास शिक्षा आ जाएगी? सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा कर, दिन भर माँ सरस्वती को क्या अगरबत्ती दिखाने से सही में आप में विद्या आ जाएगी, या आपको पढ़ना पड़ेगा? भगवत गीता का नाम सुना होगा, हमारे लिए सबसे बड़ा हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। उसमें भी लिखा हुआ है कि कर्म करो, उसके बाद फल की इच्छा करो। उसमें भी लिखा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन हम तो फिर भी यही कहेंगे कलयुग में कि कर्म करो अच्छा, उसके बाद फल की इच्छा करो। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान ईश्वर कहता है कि मेरी पूजा करो तो आपको धन मिल जाएगा। माँ लक्ष्मी कहती है कि मुझे दिन भर पूजो, मुझे दिन भर मेरे भजन कीर्तन में लगे रहो, तो तुमको अपार लक्ष्मी, अपार धन मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एंगल हेमंत सोरेन ने ये भी कहा है। देखा जाए तो उन्होंने यही कहा है, लेकिन कुछ लोग, क्योंकि अगर वो हिंदू विरोधी होते तो वो खुद केदारनाथ नहीं गए होते, पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों, अपने धर्मपत्नी के साथ वो केदारनाथ के मंदिर में गए थे, विश्वनाथ के यहाँ जाते हैं, देवघर जाते हैं। कई बार उन्होंने हमने उन्हें हिंदू धर्म स्थलों पर देखा है। तो क्या वो हिंदू विरोधी हैं?
देखिए, मीडिया का हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि जो दिखता है वही दिखाया जाए, लेकिन उसके भी अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं। अच्छा ये था कि उन्होंने कहा कि भाई हर समय आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूजा करते रहो, पाठ करते रहो, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसको अनैतिक रूप से या अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने खुलकर विपक्ष को लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि भाई हर चीज में सिर्फ सवाल करते हैं, खुद इतने वर्षों तक वो यहाँ पर रहे हैं, इस राज्य में रहे हैं, खुद क्या किया है। ये पिछले 7 वर्षों से हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके दूसरे कार्यकाल का 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया है। इसमें यहां तक बात पहुंची है, बाहर से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट आए भी हैं, लेकिन जब पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने क्या किया है, एक बार सुनते हैं हेमंत सोरेन ने क्या कहा है। इसमें पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों ने बहसों में हिस्सा लिया और इन सभी कार्यों में सबका हिस्सा लेने के लिए सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सम्मान करता हूं आपका भी अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने पूरे सत्र को काफी संतुलित तरीके से और काफी संवेदनशीलता के साथ सत्र को चलाया। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों में हमारे झामुमो गठबंधन सरकार ने कई चुनौतियां देखी, कई परिस्थितियां हमारे सामने आई। ऐसी परिस्थितियां जहां, चूंकि ये राज्य डबल इंजन की सरकार नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सिंगल इंजन की सरकार है और कितनी मजबूरता और दृढ़ता के साथ हम सब लोग यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, वो भी किसी से छुपा नहीं है। सामाजिक सौहार्द को जिस तरीके से विगत 6 वर्षों में हम लोगों ने गढ़ा है, और जब इनकी सरकार थी क्या हाल था अध्यक्ष महोदय, लगभग कई बार सदन में चर्चा में आया और आज पूरा राज्य एक शांत सौहार्द वातावरण में चल रहा है अध्यक्ष महोदय। और मेरा ये मानना है अध्यक्ष महोदय कि अगर दृष्टि स्पष्ट हो और संकल्प दृढ़ हो तो अध्यक्ष महोदय सीमित संसाधनों में भी कई ऐसे चीजें हैं जो असंभव को संभव कर सकती है अध्यक्ष महोदय। और आज इसी मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इसका जीता जागता उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। कभी कभी सोचता हूं, कान में कुछ कुछ बातें आती है तो हंसी भी आती है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं। अब बताइए, वहां लोग बच्चे पैदा होते हैं तो कई ऐसा लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं। सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं चीजें हम सही तरीके से अगर एक कदम और देखें, विश्वकर्मा पूजा भी सबसे अधिक हम लोग करते हैं। देखो बड़ा गली मोहल्ला में विश्वकर्मा पूजा, लेकिन टैलेंट चाइना में है अध्यक्ष महोदय। क्या बात है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो झोल होता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए स्पष्ट रूप से एक काम करने की एक इच्छा शक्ति के साथ काम हो
तो सुना आप लोगों ने, ये है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने खुलकर सदन के पटल पर अपनी बात रखी, वो भी बजट सत्र के आखिरी दिन, जब विपक्ष पूर्ण रूप से गायब था। पक्ष, जो सत्ता पक्ष के लोग थे वही थे, वही बीच बीच में टेबल ठोक रहे थे, वाही कह रहे थे, और स्पीकर साहब थे वहां पर मंच पर आसीन थे अपनी कुर्सी पर, और विपक्ष पूर्ण रूप से गायब था। जब उन्होंने शुरुआत की तो आपने देखा होगा कि वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे कि विपक्ष के नाम पर एक चिड़िया तक नहीं है वहां पर, लेकिन मैं फिर भी उन कुर्सियों को संबोधित करते हुए अपने बात को रखूंगा। यार, ओवरऑल ये 1 महीने का बजट सत्र देखा जाए ना, तो अच्छा और बुरा दोनों रहा है। लाइमलाइट बटोरने में जयराम रहे हैं, तिवारी महतो यानी निर्मल महतो रहे हैं, इरफान अंसारी रहे हैं, जिस पर वो रिक्शा, ठेला, साइकिल सब पर आकर उन्होंने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। भले उन्होंने पेट्रोल के दाम पर सवाल उठाया, गैस के दामों पर सवाल उठाया, डीजे पर हो हल्ला किया, लेकिन लाइमलाइट में रहे हैं। हेमंत सोरेन एज यूजुअल मुख्यमंत्री हैं तो हमेशा लाइमलाइट में रहेंगे। कई बार शिल्पी नेहा तिर्की रही हैं, दीपिका पांडे रही है, कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने चर्चा बटोरा है, सवाल सदन में खड़े किए हैं, और अच्छा लगा है। जो नए नवनिर्वाचित विधायक थे सोमेश चंद्र सोरेन घाटशिला से, जिन्होंने उपचुनाव में भारी मतों से विजयी प्राप्त हुए थे, वो भी, उन्होंने भी अपने सवाल, अपने क्षेत्र के सवाल को लेकर, समस्याओं को लेकर सदन के पटल पर रखा। तो अमूमन देखा जाए तो मिली जुली ये पूरी बजट सत्र रही है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा अच्छा तो बहुत ज्यादा कुछ खराब नहीं हुआ है, लेकिन यही है कि विपक्ष थोड़ा कमजोर दिखा, शांत दिखा, सवाल ज्यादा नहीं थे। बाबूलाल मरांडी भाई हेमंत सोरेन को घेरने में लगे हुए थे। सच पूछिए तो जनता के कुछ खास सवाल, खुद खास समस्याओं को उन्होंने सामने नहीं रखा, सिर्फ उन्हें हेमंत सोरेन को खरा खोटा सुनाना था, इसलिए वो सदन में आते थे। उनको एक ही था कि कोयला चोर, बालू चोर, यही उनका एक पूरा मोटो रहा है पूरे सदन इस बजट सत्र के दौरान। इसके अलावा जनता को किस चीज से शिकायत है, जनता को आगे बढ़ा, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, अपनाने चाहिए, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। जो सत्ता पक्ष के ऑपोजिशंस थे वो कमजोर नजर आया है। हाँ, बाकी जो पार्टियां रही हैं, जैसे जेएलकेएम रही है, उन्होंने बुलंद होकर सवाल उठाया है, छात्रों के सवाल को उठाया, जनता के सवाल को उठाया, उन्होंने स्थानीय नीति, नियोजन नीति, सबको उन्होंने टच किया है। तो अभी भी यही कहेंगे कि भाई हेमंत सोरेन को हिंदू विरोधी कहने वाले लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए। वो हिंदू विरोधी नहीं है। हाँ, उनके बोलने का अंदाज थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन गलत नहीं बोला है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी हिंदू हूं, मैं भी समझ सकती हूँ कि हाँ, दिन भर आप पूजा पाठ सिर्फ इस जोर से सोचिए। हमारे देश में सिर्फ लड़ाई फिलहाल किस चीज के लिए लेकर हो रही है कि रामनवमी में डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए। ये सच में इंपॉर्टेंट है क्या? हमारे घर में लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, शिवरात्रि, अभी नवरात्रि का दौर चल रहा है, तो हम अपने फोन में माता रानी का भजन बजा देते हैं। क्या हम डीजे लगाने जाएंगे? क्या आज मान लीजिए मेरे पास नेट पैक नहीं है, मैं माँ का भजन नहीं सुन पा रही हूं, तो क्या मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी या मेरा दिन खराब हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ईश्वर भी कहता है कि मुझे 5 मिनट सच्चे दिल से आप याद कर लो। तो सिर्फ कंपटीशन के लिए कि अगले का अजान बज रहा है तो मेरा डीजे बजना चाहिए? इसके अलावा भी और कई मुद्दे हैं देश में, दुनिया में, राज्य में, आपके अपने जिले में, अपने शहर में कई मुद्दे हैं, उठाओ ना। ट्रैफिक व्यवस्था धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, शिक्षा व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है, एग्जाम सालों सालों से नहीं हो रहे हैं। कई मुद्दे उठाओ ना भाई, उसको नहीं उठाना है, डीजे पर लड़ना है। पक्ष भी वही है, विपक्ष भी वही है। अमूमन यही कहेंगे कि भाई हेमंत सोरेन हिंदू विरोधी नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।